प्रिय छात्रों, हमने आपको इसके पहले इंद्रवज्रा छंद का परिचय दिया था और उसी समय यह भी संकेत किया था कि उपेंद्र वज्रा छंद भी इंद्रवज्रा छंद के ही समान होता है। दोनों में बहुत साम्य है। उपेंद्र माने क्या होता है? उप इंद्र यानी इंद्र के जो पीछे है, इंद्र के समान है। देखिए, हमारे पुराणों में सारे देवताओं के माता पिता महर्षि कश्यप और देव माता अदिति बताई गई हैं। कश्यप और अदिति के गर्भ से 12 देवता पैदा हुए। उनमें सबसे बड़े का नाम था इंद्र और सबसे छोटे का नाम था उपेंद्र। उपेंद्र को ही संसार में भगवान वामन के नाम से भी ख्याति मिली है। तो ये 12 जो देवता हैं, इनका सामूहिक नाम है आदित्य। यद्यपि आदित्य के नाम से केवल सूर्य को लोग पहचानते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेजस्वी है, लेकिन सच पूछे तो 12 देवताओं को आदित्य ही कहा जाता है। तो जैसे इंद्र और उपेंद्र में सहोदर होने के नाते बड़ा साम्य है, ठीक उसी प्रकार इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों छंदों में भी बहुत ज़्यादा साम्य है। देखिए, ध्यान से सुनिए। वो समता मूलतः 3 प्रकार की है। पहली बात तो ये कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों वार्णिक छंद हैं, यानी दोनों का निर्माण अक्षरों की संख्या के आधार पर होता है। दूसरी समता ये है दोनों छंदों में कि दोनों ही छंदों में प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। इंद्रवज्रा में भी 11 अक्षर होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी 11 अक्षर होते हैं। तीसरी समता यह है कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों समवृत्त छंद हैं। अब ये शब्द मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपके मन में ये कौतुक होगा कि ये समवृत्त कहाँ से आ गया। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। यदि चारों चरण एकदम एक जैसे हों तो वह छंद समवृत्त कहा जाता है। यदि प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ चरण आपस में बराबरी के हों तो उसको अर्ध समवृत्त कहते हैं। और यदि चारों चरण अलग अलग नाप के हों, अलग अलग लंबाई के हों, यानी एक दूसरे से मेल न खाते हों, तो ऐसे छंद को विषमवृत्त कहते हैं। और एक चौथा साम्य और भी है, वो उसकी चर्चा मैंने पिछले व्याख्यान में भी की थी कि जैसे इंद्रवज्रा में सांस एकदम चरण के अंत में ही रुकती है, उसी प्रकार उपेंद्र वज्रा में भी विराम जो है एकदम चरण के अंत में ही आता है, इसलिए इसको चरणांत यति कहते हैं। अब इतना जानने के बाद आइए विचार करते हैं कि उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। जतजा माने जगण, तगण, फिर जगण और गौ माने 2 गुरु। तो चूंकि एक गण में 3 अक्षर होते हैं तो जतजा का मतलब क्या हुआ? जगण, तगण, जगण, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9 अक्षर हो गए। और गौ माने 2 गुरु, तो 9 और 2 मिलाकर के 11 अक्षर हो गए। ये जतजास ततो गौ ये अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि इस छंद का क्या लक्षण होगा। तो इसलिए मैंने कहा था, आपको समझाया था कि ये जब हम आपसे कहें कि जतजास ततो गौ, तो आप किताब खोल करके उसका स्वरूप मत देखने लगिए कि जगण किसे कहते हैं, तगण किसे कहते हैं। उसको तुरंत कंठस्थ होना चाहिए और तुरंत आपके मन में वो बात आ जानी चाहिए मेरे कहते ही। और इसके लिए मैंने आपको 2 श्लोक आपको हमने संकेत किए थे। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं ताकि आप उसको कंठस्थ कर लें कि इन गणों का स्वरूप क्या है। मस्त्रिगुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सोंत गुरु कथितोंस्त लघुस्तः। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं और आपको याद होगा। इससे भी सरल एक छोटा और मंत्र बता रहा हूं, वो यदि आप याद कर लें तो इस श्लोक से भी ज़्यादा सुविधाएं आपको होगी।
वो क्या है? आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। कितना सुंदर, कितने संक्षेप में बता दिया आचार्य ने कि आदि मध्यावसानेषु माने आदि में, मध्य में और अंत में, इन तीनों स्थानों पर भजसा यान्ति गौरवम, भगण जगण और सगण क्रमशः गुरुत्व को प्राप्त करते हैं। यानी भगण जगण और सगण में क्रमशः प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर और तृतीय अक्षर दीर्घ होगा। इसी तरह से यरता लाघवम यान्ति, इसी तरह से यगण रगण और तगण, इन तीनों गणों में इसी क्रम से लघु अक्षर आएगा। और मनौ तु गुरु लाघवम, और जो मगण है, नगण है, उसमें क्रमशः तीनों गुरु होंगे, तीनों लघु होंगे। अब बताइए, छोटे से अनुष्टुप में, छोटे से श्लोक में आपको पूरा रहस्य जो है छंदशास्त्र का बता दिया। तो इसको यदि आपने नहीं याद किया है तो आगे के लिए बता रहा हूं कि आप इसको याद रखिए, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब भी छंद का लक्षण आएगा तो तत्काल आपको वो लक्षण पहचानना पड़ेगा, उसका विस्तार करना पड़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है उपेंद्र वज्रा का लक्षण हुआ। अब इसका उदाहरण आपको बता रहा हूं, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, रोज रोज आप उसको कंठस्थ करके पाठ करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान नारायण की प्रार्थना की गई है। और इसमें अब जो लक्षण मैंने बताया, उस लक्षण के हिसाब से आप देखें तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब पूरा बताऊंगा तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन आप केवल एक उदाहरण देखें कि त्वमेव, त्वमेव में त्व लघु है, में दीर्घ है, व लघु है। अब ये जो है जगण का उदाहरण हुआ, ये जगण का लक्षण हुआ। तो जतजास ततो गौ जो कहा गया, यदि आप उसको स्कैनिंग करें, उसको जो है सांकेतिक रूप से लिखें, जैसे मैंने बताया था कि जो लघु अक्षर है उसको खड़ी पाई के रूप में लिखा जाता है, और जो दीर्घ अक्षर है उसको अंग्रेजी एस के रूप में लिखा जाता है। तो बजाय अक्षरों को पूरा लिखने के आप इसी संकेत में लिख डालें तो आपको जो है उपेंद्र वज्रा का पूरा लक्षण इस कविता में चरितार्थ हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात और आपको बताना चाहता हूं इस विषय में। इसका इतिहास क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि संस्कृत काव्यों में उपेंद्र वज्रा छंद जो है ये बहुत ही लोकप्रिय रहा है, बहुत ही लोकप्रिय रहा है। यहाँ तक कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व संस्कृत के सबसे महान कवि जो कविकुल गुरु कालिदास पैदा हुए, उनको भी ये छंद बहुत प्रिय था। और उन्होंने अपने जो उनकी अमर कृति है रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने इसका प्रयोग किया है। वहाँ पर एक प्रसंग आया है कि महाराज दिलीप नंदिनी गाय की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि गुरु उनके जो कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने ये कहा है कि हे राजन, इस नंदिनी गाय की रक्षा कीजिए और इसी की कृपा से आपको वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। तो महाराज दिलीप नंदिनी गाय की रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा करते करते एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। नंदिनी गाय उनके भक्तिभाव की परीक्षा लेना चाहती है, तो सब उसकी माया से ही एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि एक कुंभोदर नाम का विशाल सिंह प्रकट हो गया और उसने गाय को दबोच लिया। और जब गाय चिल्लाने लगी तो महाराज दिलीप दौड़े और देखा कि मतलब एक सिंह ने आक्रमण कर दिया है। तो उन्होंने उससे प्रार्थना की कि इस गाय के बदले तुम मेरा शरीर ले लो, अपना पेट भर लो, लेकिन ये मेरे गुरुदेव की गाय है और ये मैं व्रतपूर्वक इसकी रक्षा कर रहा हूँ। हे सिंह, तुम इसको छोड़ दो। लेकिन सिंह छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि हे राजन, मेरे ऊपर चलाया गया ये आपका बाण, ये आपके अस्त्र शस्त्र, ये बिल्कुल बेकार जाएंगे, क्योंकि मैं दिव्य सिंह हूँ और ये गाय जो है मेरी पहुँच में है और मेरा ये भक्ष्य है, और मैं
इसका भक्षण अवश्य करूँगा। बहरहाल ये कहानी आगे बढ़ती है। अंत में वो सिंह जो है प्रकट हो जाता है अपने मूल रूप में, और नंदिनी गाय भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि बेटे, मैंने तो तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा ले ली थी और तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे। अब तुम्हारी कामना परिपूर्ण होगी। मेरा दूध ले जाकर के तुम रानी सुदक्षिणा को पिलाओ और वो गर्भवती होगी और तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इतना सुंदर वो प्रसंग आया हुआ है रघुवंश महाकाव्य में। वहीं का मैं एक श्लोक आपको सुना रहा हूं कि कालिदास ने किस प्रकार उपेंद्र वज्रा छंद में उसको लिखा। इसमें जो है सिंह जो है राजा से कह रहा है, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। मैंने इसका अर्थ आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ही साफ सुथरा है और उसमें महाराज को बात समझ में आ जाती है। हमारा जो सुभाषित साहित्य है संस्कृत का, सुभाषितकारों ने भी इस छंद का बहुत प्रयोग किया है और उसमें से एक पद्य मैं आपको सुना रहा हूं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रैः ग्रथितो हि लोकः। प्रत्येक व्यक्ति को ये पद्य याद करने लायक है कि सुख और दुख का कोई दाता नहीं होता है। जबरदस्ती किसी पर ये दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख का कोई दाता नहीं होता है। और किसी और ने हमको दुखी किया, किसी और ने हमको सुखी किया, ये भी एक प्रकार का मोह है। हम मोह के कारण ऐसा कहते हैं। सच बात तो ये है कि ये सुख और दुख ये अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मात्र है। हम जो कुछ पहले किए हैं उसी के अनुकूल हमको इस जीवन में सुख और दुख प्राप्त होता है। यही जीवन का दर्शन है। तो बच्चों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ और इसी व्याख्या के साथ आपको उपेंद्र वज्रा छंद का परिचय समाप्त करता हूँ। लेकिन योगीराज भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा। वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में पैदा हुए थे भर्तृहरि, और आज भी उनका गीत गांव गिराव में गाया जाता है। आगे चल कर के बहुत बड़े योगी हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर पद्य लिखा है, वो आपको कंठस्थ करना चाहिए। वो पद्य है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये जो पेड़ पौधे हैं ये फल किसके लिए पैदा करते हैं? फल फूल किसके लिए पैदा करते हैं? क्या अपने लिए? नहीं, दूसरों के लिए पैदा करते हैं, ताकि उनके फल से लोगों का पेट भरे, उनके फूल से देवताओं की पूजा हो। ये नदियाँ जो इतना मीठा जल निरंतर बहाती रहती हैं, क्या वो अपना पानी स्वयं पीती हैं? नहीं, वो सारे जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए जल का प्रवाह करती हैं, उनके लिए करती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, ये गायें जो दूध देती हैं, क्या वो दूध उनके फायदे के लिए होता है? नहीं, थोड़ा बहुत तो बछड़ा पीता है, नहीं तो मालिक जो उसका पालन पोषण कर रहा है वो उस गाय के दूध से उपकृत होता है। अंत में कवि कहता है कि परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये शरीर ही मनुष्य की परोपकार के लिए है। इसका संकेत क्या है? संकेत ये है कि जिस शरीर से किसी पराये का उपकार नहीं हुआ वो शरीर व्यर्थ है, वो जन्म व्यर्थ है। तो ये परोपकार की महिमा से संबद्ध ये उपेंद्र वज्रा छंद में ये बात कही गई है। यहीं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। आगे फिर हम नए छंद से परिचित होंगे।